हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण विचार। ओके, जिसमें से हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण। उसके बाद वर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण। फोनोलॉजी। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। देखिए ये क्या है कि बेसिकली बहुत पूछता है एग्ज़ामों में आपके, तो इसलिए सारा कुछ बेसिक से ही लेके चलना है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? अल्फ़ाबेट वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ऐसे हम भी कह सकते हैं किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे आपकी कोई भी भाषा है, ठीक है, चाहे वो रूसी भाषा है या कोई भी आपकी भाषा है एग्जाम्पल में, तो उसका क्या है, जो आपकी भाषा उसकी अपनी एक वर्णमाला ज़रूर होती होगी। ठीक है, जैसे कि आपके लिए कुछ एग्जाम्पल, हिंदी की जो वर्णमाला है आ क ख ग, ओके, और अंग्रेजी की ABCDE, तो ये अंग्रेजी की वर्णमाला हो गई। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है वर्ण के भेद। तो वर्णों के भेद, हिंदी भाषा में वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले आपके स्वर जो वॉवल्स बोलते हैं, व्यंजन। दूसरे जो हैं वे आपके व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट। ओके, स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, या वह स्वर कहलाता है। सिंपल सा आप इस तरह से याद रखिए कि जिसमें हमें किसी की आवश्यकता ना लेनी पड़े तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? स्वर। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? देखिए थोड़ा सा सिंपल बनाया आपके लिए। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु बिना रुके आवाज गति से मुख से निकल जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, इसके उच्चारण में आपके कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ ओंठ का नहीं। ठीक है, जीभ ओंठ का नहीं होता है, कंठ और तालु का होता है। हिंदी वर्णमाला में वैसे तो 11 होते हैं आपके स्वर, लेकिन आपके 16 होते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ अंग गा और ऋषि और ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्वर के आपके दो भेद। अब हम जानेंगे स्वर के भेद। तो स्वर आपके उसके जो भेद होते हैं वे दो होते हैं। ठीक है, पहले आपके मूल स्वर और दूसरे आपके संयुक्त स्वर। नोट कर लीजिएगा आप लोग। मूल स्वर में आपके आ ई उ ए ओ। ठीक है, ये आपके मूल स्वर में आते हैं। और संयुक्त स्वर में आपके ए आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है? हमारा ए बनता है। और ओ, तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? हमारा ओ बनता है। ओके, अब हम जानेंगे मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मूल स्वर के आपके 3 भेद होते हैं। मूल स्वर के आपके कितने भेद होते हैं? इसके आपके 3 भेद होते हैं। ओके, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर।
आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हस्त स्वर को। ठीक है, हस्त स्वर को क्या है? तो हस्त स्वर जो है हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या हम कहते हैं? हस्त स्वर कहते हैं। शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, शॉर्ट वॉवल। हस्त स्वर जो होते हैं वे आपके 4 होते हैं, आ उ ऋ। ओके। सेकंड है जो हमारा दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में हस्त से 2 गुना समय लगता है वे आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर आपके, ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर हैं उनमें आपके अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आपके स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके, अ इ उ ए ओ औ। ठीक है, ये आपके हस्त स्वर हो गए। फिर दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। ये आपके बहुत बारी पूछा गया है कि जो हस्त स्वर दीर्घ स्वर हैं ये कैसे बनते हैं। तो जो बड़ा है आपका आ प्लस आ से मिलकर बनता है। ओके, और ई प्लस ई मिलकर आपकी बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर आपका बड़ा ऊ बनता है। आ और ई मिलकर आपका ए बनता है। आ प्लस ए मिलकर आपका ए होता है। और आ प्लस ऊ मिलकर आपका ओ बनता है। आ प्लस ओ मिलकर आपका ओ बनता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे आयोग बाहर। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।